गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। हम लोग अक्सर कभी दर्द हुई, सर्दी, जुकाम, अस्थमा हुआ और वैसी स्थिति में हम लोग स्टेरॉइड जाने या अनजाने इस्तेमाल कर ही लेते हैं। चूँकि बहुत सारी दवाइयाँ स्टेरॉइड डली होती हैं, जैसे अगर सामान्य तौर पे हमारे चेहरे पे पिंपल्स आए या अमूमन लोगों को अक्सर अपने चेहरा को क्लीन, साफ, सुंदर बनाने की एक जुनून बनी रहती है और ऐसी स्थिति को देखते हुए अगर हम जाते हैं मेडिकल स्टोर या किसी डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो वैसी स्थिति में स्टेरॉइड उस क्रीम के माध्यम से आपके शरीर पर अप्लाई होता है, आपके शरीर को प्राप्त होता है। अगर अर्थराइटिस है या किसी भी तरह का दर्द, सूजन है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके लिए पेन किलर के साथ साथ आपको स्टेरॉइड मुहैया कराया जाता है और ऐसी स्थिति में हम स्टेरॉइड ले ही लेते हैं। कभी हमें जानकारी होती है तो भी मजबूरन लेनी पड़ती है और कभी अनजाने में मुझे स्टेरॉइड प्राप्त होता रहता है। इसके अलावा बॉडी फिटनेस के लिए जो सप्लीमेंट लेते हैं, जो जिम जाने वाले लोग हैं वो अधिकतर इस तरह के सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं। उस सप्लीमेंट में भी स्टेरॉइड भारी मात्रा में डली होती है। अब रही बात स्टेरॉइड क्या फ़ायदा और क्या नुकसान करता है। स्टेरॉइड अगर हम चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो चेहरे को साफ, सुंदर व स्वस्थ करता है। आपके चेहरे पे जो पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं उसको रोक देता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसने तो बहुत अच्छा चमत्कार किया और उस क्रीम को हम लोग ज़्यादा दिनों तक बार बार अप्लाई करना पसंद करते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड का इस्तेमाल हम अर्थराइटिस के दर्दों में आवश्यक रूप से करते हैं या कोई भी ऐसा शरीर में दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन हो जाती है और वैसी स्थिति में डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर साहब भी स्टेरॉइड लेने की सलाह देते हैं और व्यक्ति को अच्छा भी लगता है। जैसे स्टेरॉइड उसने लिया उसके दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाती है, सूजन कम हो जाते हैं तो व्यक्ति को लगता है यह डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवा दी है और इससे मुझे अति शीघ्र लाभ मिला है। लेकिन जब तक स्टेरॉइड का सेवन हो रहा है तभी तक दर्द व सूजन में आराम मिलता है। इसके बाद जैसे ही दवा छूटती है पुनः वह दर्द व सूजन का आक्रमण हो जाता है और वह पहले से भी ज़्यादा आपको परेशान कर रहा होता है। इसके अलावा जब हम बॉडी सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे बहुत सारे दुबले पतले बच्चे होते हैं और उन बच्चों में एक यह सोच बैठ जाती है कि जिम जाएंगे, बॉडी सॉडी बनाएंगे तो अच्छा लुक होगा हमारा और वैसी स्थिति में जिम जाते हैं और जिम में जो मिल रहे सप्लीमेंट हैं जो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि इससे तुरंत ही बॉडी बन जाता है और वैसी स्थिति में वो स्टेरॉइड का सेवन प्रोटीन पाउडर के रूप में करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में बॉडी तो उनका बन जाता है लेकिन एक बॉडी में एक उभार उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही वह प्रोटीन पाउडर यानी कि वह सप्लीमेंट लेना बंद करते हैं जिसमें स्टेरॉइड भर भर कर डाला होता है तो वह व्यक्ति का जो मसल्स पावर है वह लूज हो जाता है, लटक से जाते हैं उनके मसल्स, उनको बहुत तरह के जो सेक्सुअल पावर कमज़ोर हो जाते, बहुत तरह से वो पीड़ित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे निदान पाया जाए, होम्योपैथी की कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको लाभ देंगी ऐसी स्थिति में जब आपने स्टेरॉइड लेकर अपने शरीर को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया और किस तरह से हम समझें कि स्टेरॉइड लेना नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है।
तो चलिए बात करते हैं एस्टेरॉयड होता क्या है। एस्टेरॉयड एक आर्टिफिशियल हार्मोन है जो मानव निर्मित किया गया है। हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो किडनी के जस्ट ऊपर होता है। दोनों साइड वह ग्लैंड होता है और यह ग्लैंड हार्मोन का निर्माण करता है। वह 3 प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है और इससे हमारे शरीर में होने वाले दर्द, सूजन, वह तमाम तरह की समस्याओं पर कंट्रोल बना रहता है। किसी कारण से या किसी बीमारी के प्रकोप से अगर यह जो हार्मोन रिलीज कर रहा है उससे आपको असर नहीं मिलता, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, अस्थमा हो गई, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम आपको होने लगा है, या स्किन डिजीज हो गए जैसे सोराइसिस या पिंपल्स वगैरह, बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं चेहरे पे, तो ऐसी स्थिति के लिए हम अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं और एस्टेरॉयड लेकर अपने समस्या का सॉल्यूशन करते हैं। एस्टेरॉयड तत्काल कुछ समय के लिए लेना कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन अगर जैसे ही एस्टेरॉयड से हमें आराम मिलता है तो उक्त दवाइयों को बार बार हम लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो एस्टेरॉयड है हमारे शरीर में जो ग्लैंड है उस पे मस्तिष्क जो होता है वह आदेश देता है कि आपको बाहर से एक आर्टिफिशियल हार्मोन उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए आप जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, शरीर को दे रहे हैं, वह देना आप बंद कर दीजिए। और वह बंद कर देता है। जब एस्टेरॉयड बंद करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका शरीर जो हार्मोन रिलीज कर रहा था आपके समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए, वह भी रिलीज तब भी नहीं करता जब आप एस्टेरॉयड लेना बंद कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और आप फिर से पुनः वह दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप लंबे समय से एस्टेरॉयड लेना शुरू करते हैं, लंबे समय तक एस्टेरॉयड लेते रहते हैं, ऐसी स्थिति में IBS की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या और सोराइसिस की समस्या, एक्ने की समस्या, जो भी जिस भी स्थिति के लिए आप एस्टेरॉयड लेते हैं वह और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद इसके साथ साथ आपको शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है जो कंट्रोल में नहीं रहता। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, वह भी किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होता जब तक आप एस्टेरॉयड नहीं लेते। इसके अलावे आपको हड्डियाँ धीरे धीरे खोखली होने लगती है, गलने लगती है, हड्डियाँ बिल्कुल बेजान कमज़ोर सी हो जाती हैं। आप जब नीचे बैठकर ऊपर खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होता है, आपको चलने फिरने में कष्ट महसूस होता है, दर्द होने लगती है, आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एस्टेरॉयड लेने के बाद और बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न खड़ा हो जाती है। आपको डाइजेशन सिस्टम आपका बिगड़ जाता है, आपको अक्सर कब्ज रहता है, बिना एस्टेरॉयड लिए आपका स्टूल पास नहीं होता, बहुत तरह की समस्या हो जाती है और क्रॉनिक समस्या हो जाती है जिसका निदान संभवतः होता ही नहीं है जल्दी। तो ऐसी स्थिति के लिए आप होम्योपैथी की कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर आप स्वस्थ हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो होम्योपैथिक दवा है वो पैडिसोन है। पैडिसोन वैसे स्थिति में बहुत ज़्यादा लाभदायक है जब आप आर्थराइटिस के दर्द से परेशान हैं, सूजन होती है और ऐसी स्थिति में जो स्थिति तैयार होती है, आप एस्टेरॉयड छोड़ने के बाद आपका दर्द व सूजन बढ़ जाता है, तो वैसी स्थिति में पैडिसोन बहुत अच्छा लाभ देता है। जैसे एक्ने हो गया, सोराइसिस की समस्या बढ़ गई, आपका IBS की समस्या पुनः शुरू हो गया, तो ऐसी स्थिति के लिए आप पैडिसोन ले सकते हैं। इसकी दूसरी दवा है कैटिसोन।
कैल्शियम भी बिल्कुल क्रॉनिक जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपका जो स्टेरॉइड लेने के बाद जो आपके शरीर में जो दिक्कत महसूस होने लगी है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर की समस्या उत्पन्न हो गई है, किसी भी तरह से शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो वैसे स्थिति में कैल्शियम 200 आप ले सकते हैं, सुबह 2 बूंद और शाम 2 बूंद। इसके अलावे अगर आप जो बॉडी को बढ़ाने के लिए जब आप बॉडी सप्लीमेंट के लिए जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल किए हैं, उससे आपको गैनोमैस्ट्रिया की समस्या हो गई है, यानी कि आपके जो शरीर है उसमें स्तन से उभार उत्पन्न हो गए हैं, आपके मसल्स लटक गए हैं, आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कमज़ोर हो गया है और बहुत तरह की समस्याएं आपको उभर कर आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए ऑर्चिटिनम 3X का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह गोली के फॉर्म में आती है, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर व 2 गोली शाम चूस कर ले सकते हैं। इसे 2 महीने तक आप लेंगे तो यह स्थिति की पुनः सुधार होगी। जो मसल्स आपके लटक गए हैं, वीक हो गए, कमज़ोर हो गए हैं, वो मसल्स में पुनः टाइटनिंग आने लगेगी। इसके अलावे आप अगर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन कर लिए और इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई है, बेजान निढाल सी हो गई है, तो ऐसी स्थिति के लिए कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावे आप के जो चलने फिरने में आपको दर्द महसूस होता है, अक्सर आपको लगता है कि आपके जो हड्डियों में कड़कड़ाहट सी महसूस हो रही है, एक बेजान निढालपन हो रहा है और दर्द महसूस हो रहा है, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकते, बैठकर उठा नहीं जाता, तो इस तरह की जो समस्या है उसमें कैलकेरिया फॉस और बेराइटा फॉस आवश्यक रूप से लिया जा सकता है। बच्चों को स्टेरॉइड जैसे नेजल स्प्रे के माध्यम से लिया हो, जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रही है, ऐसी स्थिति में हम लोग जो नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी स्टेरॉइड प्रचुर मात्रा में भर कर डाला रहता है। और अक्सर रात में नींद नहीं आती, जब नाक में म्यूकस हो जाता है बच्चों को, बच्चे बेचैन होते हैं, तो ऐसे के लिए डॉक्टर साहब भी उस नेजल स्प्रे का लिख कर आपको देते हैं, जिससे आप नेजल स्प्रे बाज़ार से लेकर आप डाल लेते हैं। और इसमें भी स्टेरॉइड होता है, इससे बच्चे का ग्रोथ बनना बंद हो जाता है, बच्चे का शरीर पुष्ट नहीं होता और बच्चे की जो वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति के लिए भी आप बेराइटा फॉस व कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल करें, बच्चे भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसे कम से कम 1 से 2 महीने तक आवश्यक रूप से इस्तेमाल करनी चाहिए। स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैंने पहले नहीं बताया कि स्टेरॉइड का ज़्यादा सेवन आप करते हैं तो जो आपका स्टेरॉइड बना रहा होता है, जो आपका शरीर जो हार्मोन तैयार कर रहा होता है, वह करना बंद कर देता है। जब आप इस तरह के हार्मोन का जब टेस्ट करवाते हैं तो आपका जो हार्मोन है वह बहुत ही कम हो जाता है। तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपने स्टेरॉइड जो बाहर से आर्टिफिशियल स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है। उसके अलावे अगर आप टेस्ट नहीं भी करवाए हैं तो आपकी जानकारी इस तरह से होगी, जब आप व्यक्ति के कंधे को जब देखेंगे तो यहाँ पर एक मसल्स आ जाते हैं, यहाँ पर एक फुलाव महसूस होता है। ये जो आपका ये पोर्शन है, यहाँ पे एक अजब टाइप का यहाँ पे फूला फूला महसूस होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हमेशा यहाँ पर गर्दन के दोनों साइड में एक सूजन सा उभार आता है, आंखें फूली फूली होती है, गाल फूले फूले होते हैं और वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो स्टेरॉइड का नुकसान बहुत दिनों तक अगर चल रहा है स्टेरॉइड का सेवन, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में इस जगह में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, सूजन आ गया है, भड़ा भड़ा जैसा दिख रहा है। उसके अलावे आँखों में सूजन है, गालों में सूजन है
और इसके अलावे व्यक्ति का जो है कि हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यह लक्षण होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति ने बहुत ही स्टेरॉइड का सेवन किया है, जिसकी वजह से ये सब तकलीफ़ें हो रही है। ज़्यादा स्टेरॉइड लेने से आपके जो मन स्थिति है उसमें एक चिड़चिड़ापन महसूस होता है। आप किसी भी चीज़ पर एकाग्र नहीं हो सकते, बेचैनी सी महसूस आपको होती रहती है। यह सब है जो स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट है और इससे आप पहचान सकते हैं कि आपको स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट हुआ है। आप हमारे बताए गए होम्योपैथिक दवाइयों को अपने सिम्टम के आधार पर किस तरह से आपको दिक्कत पहुंच रही है स्टेरॉइड के नुकसान से, तो आप उस अनुरूप ही दवा का उपयोग कर सकते हैं। या आप सबसे बेहतर यह होगा कि आप अपने किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।